हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एयरपोर्ट बिजनेस मॉडल। एयरपोर्ट की कमाई की बात करें तो ये पार्किंग से लेकर ड्यूटी फ्री के जरिए हर साल मोटी कमाई करते हैं, जिसमें 56% कमाई फ़्लाइट से आती है। इसमें टर्मिनल, लैंडिंग, पैसेंजर द्वारा खर्च किया गया फ़्लाइट सर्विस चार्ज शामिल है। वहीं 40% कमाई गैर विमानी गतिविधियों से होती है। रनवे का इस्तेमाल करने के लिए मूवमेंट चार्ज किया जाता है। इनकी गणना विमान के वजन के आधार पर की जाती है। इसके अलावा कई एयरपोर्ट शांति और एनवायरनमेंट के नाम पर बेस लाइन चार्ज वसूलते हैं। इन सभी जरियों से एयरपोर्ट की तगड़ी कमाई होती है। दिल्ली एयरपोर्ट का मालिकाना हक की बात करें तो इसकी मालिक अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। हालांकि एएआई ने इसकी हिस्सेदारी कई लोगों में बांटी है। एएआई ने डैल नाम का कंसोर्टियम तैयार किया है जो आईजीआई के ऑपरेटर है। डायल के मुताबिक एयरपोर्ट की सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी जीएमआर के पास है। जीएमआर के पास 50% की हिस्सेदारी है। वहीं फ्रैंकफर्ट एजी के पास 10 और मलेशिया एयरपोर्ट के पास 10% की हिस्सेदारी है। इसके अलावा इंडिया डेवलपमेंट फंड के पास 3.9% और एआई के पास 26% हिस्सेदारी है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऑपरेटर है। टर्मिनल 1 का मालिकाना हक जीएमआर ग्रुप के पास है। टर्मिनल 1 से केवल घरेलू उड़ानों का आवाजाही होती है। आईजीआई एयरपोर्ट ने 3 टर्मिनल T1, T2 और T3 है। वहीं जीएमआर के मालिक जीएम राव हैं। हादसा होने के बाद से टर्मिनल 1 से सभी फ्लाइट्स को रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने तक कैंसिल कर दिया गया था। अब अगर बात करें कि एयरपोर्ट को बनाने में खर्चा, तो 2870 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा। वहीं आगरा एयरपोर्ट पर 570 करोड़ की लागत से तैयार होने वाला है। एयरपोर्ट कौन सी कंपनी बनाती है, तो जीएमआर ने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के जरिए यह काम किया था। डायल में जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड 64%, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 26% और फ्रैंक ऑफ एयरपोर्ट सर्विस वर्ल्ड वाइड की 10% हिस्सेदारी है। जीएमआर देश में दिल्ली के अलावा 3 और एयरपोर्ट्स के ऑपरेट करती है। अगर बात करें कि एयरपोर्ट कितने तरह के हैं, तो एयरपोर्ट का जो वर्ग है घरेलू, भविष्य, अंतर्राष्ट्रीय और निजी। घरेलू की बात करें तो घरेलू उड़ानें संभालती है। भविष्य प्रस्तावित एवं तहत निर्माण। अंतर्राष्ट्रीय के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को संभालता है। विशिष्ट प्रयोजनों के लिए निजी हवाई अड्डा को भी संभालता है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ग्रुप 50.1%, फ्रोफेज एजी 10% और मलेशिया एयरपोर्ट 10%। इंडिया डेवलपमेंट फंड 3.9% का एक संघ है और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कारण 26% हिस्सेदारी है। पुराने पोलम टर्मिनल को अब टर्मिनल 1 के नाम से जाना जाता है और यह सभी घरेलू उड़ानों को संभालता है। मौजूदा हवाई अड्डों के विकास के लिए लगभग 60,000 करोड़ रुपए हैं और नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना के लिए 38,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मोदी सरकार ने एयरपोर्ट पर किफ़ायती खाने पीने की सुविधा, उड़ान यात्रा कैफ़े शुरू करने की योजना बनाई। 21 दिसंबर को कोलकाता एयरपोर्ट से शुरू हुआ यह सुविधा जल्द ही देश भर के एयरपोर्ट पर उपलब्ध होगी, जहां यात्रियों को सस्ते दामों पर स्नैक्स, चाय और पानी मिलेगा। मोदी सरकार हवाई यात्रियों को बड़ी सौगात देने जा रही है। केंद्र सरकार अब एयरपोर्ट पर हवाई यात्रियों को सस्ते खान पीने की व्यवस्था मुहैया कराएगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट के पायलट प्रोजेक्ट से इसकी शुरुआत होगी। 21 दिसंबर को कोलकाता एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफ़े लॉन्च किया गया। उसके बाद देश भर के एयरपोर्ट पर खाने पीने की किफ़ायती सुविधा शुरू होगी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि हवाई अड्डे की यात्रा को अधिक किफ़ायती और समावेशी बनाने पर काम चल रहा है। मोदी सरकार ने भारतीय हवाई अड्डों पर कियोस्क उड़ान यात्रा कैफ़े लॉन्च करने के लिए तैयार कर लिया। एयरपोर्ट पर यात्रियों के बजट के अनुकूल स्नैक्स, चाय, कॉफ़ी और पानी भी मिलेगा। एयरपोर्ट पर आम यात्रियों के लिए सरकार यह खास कदम उठाने जा रही है। कियोस्क सेवा पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एआई के द्वारा संचालित हवाई अड्डों पर उपलब्ध होगी। इसके बाद कियोस्क सेवा का विस्तार किया, फिर पूरे भारत में सभी प्रमुख हवाई अड्डों पर किया जाएगा। एयरपोर्ट पर कियोस्क के जरिए किफ़ायती कीमतों पर चाय, कॉफ़ी, स्नैक्स और पानी जैसे आवश्यक खान पान की चीज़ें मिलेगी। इसके साथ ही एयरपोर्ट पर कियोस्क से रोजगार का अवसर भी मिलेगा। कियोस्क अधिकार केवल शारीरिक रूप से विकलांग महिलाओं और पुरुषों को दिए जाएंगे, जिससे अधिक सुलभ कार्यबल सुनिश्चित होगा। इस पहल का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए हवाई यात्रा को अधिक आरामदायक और किफ़ायती बनाना है। साथ ही एयरपोर्ट पर उन लोगों के लिए रोजगार पैदा करना है जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। अब एयरपोर्ट पर कियोस्क के जरिए कम दामों में खाने पीने की सामान मिलेगी।
तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन अबाउट एयरपोर्ट बिजनेस मॉडल। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा। जल्दी मिलते हैं ऐसा कोई नया वीडियो लगे, तब तक के लिए बाय बाय।